हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल MS अकेडमी पे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोशन थ्योरेटिकल, जो मोशन का पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं उनका डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, पता है आपको? उन 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन तो क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। दूसरा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म। पहला बात कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मींस मोशन इन वन डायमेंशनल, मोशन इन 1D, रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा क्या कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ये दो टर्म्स अगर आपको ये सब नहीं मालूम चल रहा तो आप इसका मतलब इससे पहले वाले लेक्चर को आपने नहीं देखा, आप जरूर उसे देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपके इससे पहले, क्योंकि मैं इसे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने वाला हूँ, तो इसलिए आपको ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तभी आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप नहीं देखे तो एक बार पहले उसे देख लो, उसके बाद ही इसे देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जब कोई मोशन ऐसा हो तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मींस ए, डिस्प्लेसमेंट मींस एस, टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है u, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v। इन सब के बीच में रिलेशन बताया जाता है, इन सब के बीच में रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। पहला रिलेशन होता है v इक्वल u प्लस at। ये है v, u, a और t के बीच का रिलेशन। बस ध्यान रखना है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब वो मोशन स्ट्रेट लाइन का हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं तो हम नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल। फिर आप इस पे इस्तेमाल करोगे और आपका आंसर गलत आएगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है b स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2x। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन्हें कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 0 टाइम में उसका जो वेलोसिटी है मींस इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, u है। 0 टाइम में उसका वेलोसिटी कितना है, u। और t टाइम में, वो t टाइम मान लो यहाँ पर, इस t टाइम में इसका जो वेलोसिटी होता है वो हो जाता है, ये वेलोसिटी हो जाता है 0 टाइम में, मींस जब टाइम यहाँ पे शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, u है, और फाइनल वेलोसिटी v है t टाइम में। तो क्या होगा, इसका बताना, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये ग्राफ। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 0 टाइम में u वेलोसिटी, t टाइम में v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सबका नाम लिख दो पॉइंट्स का, a, ये है b, ये है c, c इधर लिखो c। अगर आप इसे ऐसे बनाते हो तो ये d हो जाता है, ये o पहले से, a d b o c, ये सारे पॉइंट्स। तो बताओ बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन ही देता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो बताओ स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, AB by CD।
AD बाई CD स्लोप होगा, तो लिख देते हैं AD बाई CD। AD कितना है? AD जो है वो कितना है? यहां से यहां तक V है और यहां से यहां तक U है, तो पूरे V में से U को माइनस करोगे तो AD आ जाएगा, V U माइनस AD बचेगा। तो स्लोप यानी कि A इक्वल V माइनस U, AD के बदले में कितना लिख दिए? V माइनस C। CD क्या है बच्चों? ये तो T है, T है, तो CD की जगह पे T लिख दो। तो ये आ गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, V माइनस C को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा V माइनस C इक्वल 80। तो V इक्वल U प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, U इधर चला आया तो प्लस हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? ये होता है S इक्वल ut प्लस r²। अब आप ही बताओगे मुझे, S लाना है, मींस डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कर्व किया गया, इस ग्राफ के द्वारा CA, इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया बनाया गया x एक्सिस के साथ में, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग ग्राफ से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBDC। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? OBDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ADC। अगर ये दोनों निकालकर ऐड कर दे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो एरिया जो इस ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस के कर्व ये कवर किया जाता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBDC क्या होगा? OB इंटू BD, क्या हो जाएगा? OB इंटू BD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है CD और हाइट है AD, ये देगा CD इंटू AD। चलो S इक्वल OB कितना है? OB है T, BD कितना है? BD है U, BD इधर आपका U है ना, प्लस हाफ CD कितना है बच्चों? CD ये है T, AD कितना है? AD अभी हम लोग का आया था V माइनस U, AD के बदले में V माइनस U हम लोगों ने अभी लिखा था, तो ये V माइनस U। S इक्वल UT मल्टीप्लाई होकर आ गया UT प्लस हाफ हो गया, T पहले से है, V माइनस U जो है, V माइनस U कितना बराबर AT लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए। लास्टली जो हमारा आया वैल्यू वो यहां से देखो, ये क्या आया? S इक्वल UT प्लस हाफ A T इंटू T PS। ये हमारा फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से प्रूफ हो गया, ये लास्ट की। तो अब आता है बारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। उसे कैसे प्रूव करेंगे? तो आइए देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होता है V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से चलेंगे। S चाहिए हमें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में S आता है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से क्यों चल रहे हैं सर? आप तो ग्राफिकल मेथड से बताए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकेंड है उसे हम लोगों ने अभी ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर लिया है। तो एक स्टेप तो पहले जहां से आपको AC और UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लाना है, उसके बाद क्या करना है? अभी हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल U प्लस AT, V इक्वल U प्लस AT। बताओ यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी T दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो T को तो हटा रहा है। यहाँ पे जो T आ रहा है इस T को हटाना है। T को हटाने के लिए T इक्वल वैल्यू पुट कर देंगे, तो T इक्वल आ जाएगा V माइनस U बाई A। जहां T है वहां V माइनस U बाई A
पुट कर दो आप, चलो ए इक्वल u इंटू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए इंटू p की जगह पे कितना है v माइनस यू बाई ए और इसका स्क्वायर इज इक्वल यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए से सॉरी अभी नहीं बाद में हाफ इंटू ए इंटू बी माइनस यू का होल स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए से एक ए को कैंसिल कर दो, बचा सिर्फ एक ए इज इक्वल यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ इंटू बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी बाई ए। कितना लास्टली ए और यहाँ इसको और सिंपल बना दो ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी और नीचे में चला जाएगा टू ए और टू ए का एलसीएम कितना होता है, ए और टू ए का एलसीएम होता है टू ए से टू ए बार में ए से टू ए जो है वो कट गया टू बार में तो टू बचा, टू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको तो हो जाएगा टू यू बी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए से टू ए एक बार में चला गया तो बचा बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी। ये आ गया हमारा। देखो तो टू यू बी यहाँ पे प्लस है, टू यू बी यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ये कितना आ रहा है बच्चों, ये सब आ रहा है एस इक्वल, हमारा आखिरकार आया एस इक्वल, लिखते हैं यहाँ पे एस इक्वल माइनस टू यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर कितना हो गया माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रह जाएगा और नीचे में कितना है टू ए, नीचे में टू ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे कुछ नहीं तो वन है तो ये हो जाएगा टू ए एस इक्वल माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ बी स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या है बी स्क्वायर इक्वल ये, तो बी स्क्वायर को उधर रहने देते हैं बाकी को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा टू ए एस यू स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है हमारे पास, एक है b इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड है b स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस। आपको ध्यान देना है कि इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब मोशन स्ट्रेट लाइन का हो और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं कर सकते, फिर वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं आएगा। अगर आप इस पे बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर एक्सेलरेटेड ना होकर रिटार्डेटेड हो मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा बच्चों, ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस है। जहां जहां ए की जगह में प्लस है उसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या v इक्वल यू प्लस माइनस ए इंटू टी, तो आ जाएगा u प्लस माइनस माइनस ए टी इक्वल। इसी तरह से s इक्वल आ जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा u स्क्वायर माइनस टू एस, क्योंकि हर जगह पे हमारा क्या आ गया निगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। तो ये तीन अलग फॉर्मूला और भी आएंगे, तीन अलग इक्वेशन जो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है। निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो उसके बाद जगह पे माइनस वैल्यू पुट कर देना है, फिर बाकी सारा कुछ तो वही प्रोसेस है। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब कुछ पॉइंट्स जो याद रखते हैं वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है तो क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना शुरू करता है फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ था और चलना शुरू किया तो क्या है, जब रुका हुआ था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ना, बिल्कुल। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है
चल रहा है, चलते चलते ब्रेक लगाया या रुक गया, ब्रेक लगाया तो रुकेगा ही रुकेगा, तो रुक गया, तब जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जी। रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी ना, पहले चल रहा तो इनिशियल वेलोसिटी था, फिर वो रुक गया कुछ देर के बाद तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी रुकने के बाद क्या हो जाएगा जी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर अगले पॉइंट्स में जो भी टर्म्स आए आपके पास, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आए, उन सबको ध्यान देना है कि सबको एसआई यूनिट में चेंज कर दो, सबको एसआई यूनिट में चेंज कर दो, और फिर बनाओ उसे। नहीं, किलोमीटर है तो उसे मीटर में चेंज करो, टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है तो सेकंड में चेंज करो, नहीं तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो मैच नहीं करेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान देना है, ध्यान रखना है, तभी आपको आगे बनाने में आसानी होगी। तो ये था आज का क्लास, होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। जो बातें समझ में नहीं आई, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, उसे समझाने का। आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।